फ्रेंड्स, इन दिस क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने पार्शियल फ्रैक्शन सीखा था कि कैसे हम किसी फ्रैक्शन को पार्शियली डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, एंड जब हम वो डिवाइड कर लें तो उसके बाद हमको इंटीग्रेट करना है। दिस इज़ हाउ हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो वन बाय वन फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इट इज़ गिवन 2x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपको याद होगा सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे एंड इट इज़ 2x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। नाउ अब हमें इसको पार्शियली डिवाइड करना है, सो हम सपोज कर लेंगे लेट 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। और अब आपको प्रोसेस पता होगी कि हमको कैसे सॉल्व करना। आपको समझ में आता है कि कैसे हमने कंपेयर करके इसको सॉल्व किया। तो 2x इज इक्वल टू ये कंपेयर करके हमारे पास आ गया बाई टेकिंग LCM एंड ऑल दैट थिंग। फिर हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इस तरह से जो कि कन्वीनियंट हो। तो x की वैल्यू -2 हमने लिया, दोनों तरफ रखा, b निकला। x की वैल्यू -1 ली तो a की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। जब a और b आ गया तो दोनों को यहाँ पुट किया तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से डिवीज़न आ गया। आफ्टर डूइंग दिस हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना था, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया हमने। तो इसका इंटीग्रेशन, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। अब आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो, -2 ऑफ log x प्लस 1 प्लस 4 log x प्लस 2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। दिस इज हाउ हम इंटीग्रेशन करते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन में आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए और देखिए कि पार्शियली कैसे फैक्टराइज होता है, और फिर आप चेक कीजिए कि आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेट्स डू इट नाउ। सो आपने जब विदाउट इंटीग्रल जब हमने इस क्वेश्चन को उतार लिया, देखिए आप कि इस क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x दिया हुआ है। इसको विदाउट इंटीग्रल लेंगे। सबसे पहला काम, ये नीचे का हमने खोल दिया, ये आया। हमने बताया दोनों की डिग्री इक्वल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री इक्वल है। सो हम पहले डिवाइड करेंगे टू मेक इट इनटू द प्रॉपर फ्रैक्शन। डिवाइड आपको आता होगा कि कैसे डिवाइड करेंगे। आफ्टर डिवीज़न ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से ब्रेक होकर के हमारे पास आ गया, जिसमें ये वाला पार्ट जो है जिसको हमको डिवाइड करना है फर्दर पार्शियली। सो इसको हमने सबसे पहले इसमें से कॉमन निकाल दिया x, सो दैट कि ये फैक्टराइज हो जाए। इसको LCM ले लिया और 2 बाहर आया और x कॉमन निकल के आया, इतना आया फैक्टराइज होकर के। इसके दो पार्ट्स हो गए, एक a अपॉन 2x हो गया, एक b अपॉन 1 माइनस 2x हो गया। नाउ जब ये पार्ट्स आपके पास आ गए, अब आप जैसे सिंपली करते हो, कंपेयर करोगे, दोनों तरफ LCM लेने के बाद कंपेयर करोगे तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। आफ्टर डूइंग दिस आप पुट करते हो वैल्यू। तो हमने एक x की वैल्यू 0 पुट की, सो दैट कि ये 0 हो जाए कन्वीनियंस के लिए हिसाब से। a की वैल्यू 2 निकल के आई। सेकेंडली x की वैल्यू 1/2 रखा, सो दैट कि ये 0 हो जाए। सो b की वैल्यू निकल के आई। आफ्टर डूइंग दिस आपको पता है कि हम a और b दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। सो देयरफॉर माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x अपॉन 1 माइनस 2x इज इक्वल टू a की वैल्यू हो गई 2 अपॉन 2x प्लस b की वैल्यू हो गई 3 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 2x। आप चाहो इसको काट दो, ये आपके पास निकल के आ गया, इसका फ्रैक्शन निकल के आया। देयरफॉर ये जब लिखेंगे आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2x स्क्वायर, जो कि एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये एज इट इज़ उतारा और इस पूरे की जगह आप उतारोगे ये वाली वैल्यू, दैट इज़ प्लस 1/x प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 2x। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये ब्रैकेट में दिया हुआ था, हम जैसे क्वेश्चन में दिया था वैसे ही उतार दे रहे हैं, dx इज इक्वल टू, इधर 1/2 बाहर आ गया हमारा, इंटीग्रल ऑफ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x dx प्लस 3 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 माइनस 2x। इसको इंटीग्रेट करने भी आपको आ जाएगा, ये x/2 हो गया, ये आपका log x आ गया, प्लस 3/2 इसका इंटीग्रल। अगर आपको डायरेक्टली करने नहीं आएगा तो हम आपको कहेंगे कि इसको आप t लेके कीजिएगा, सो दैट कि आपका माइनस यहाँ पे निकल के आएगा। ये माइनस जनरली बच्चे भूल जाते हैं। -2 dx इज इक्वल टू dt आएगा। सो dx की वैल्यू आ जाएगी -1/2 dt, जो आपका छूट जाता है यहाँ पे। सो -1/2 log 1 माइनस 2x आएगा। आप इसको अब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए हैं। सो ये आपका आंसर निकल के आएगा। फॉर द सेकंड क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहले डिवीज़न जरूरी था,
तो जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो पहला काम हमको डिवीज़न का ध्यान देना है, दूसरा काम डिनोमिनेटर में जो फैक्टराइजेशन हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल उसको फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद हम पार्शियल में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ किया, पहले डिवीज़न किया, फैक्टराइज किया, फिर उसके बाद पार्शियल में ब्रेक किया। पार्शियल में ब्रेक करने के बाद उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे और बाद में दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। नाउ इन दिस थर्ड क्वेश्चन डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे 3x + 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ कॉमन निकल जाएगा x², तो ये x - 1 और ये आ जाएगा x² - 1। इस तरह से ये फैक्टराइज होके आया। आप इसको फर्दर और फैक्टराइज कर सकते हो, 3x + 5 x - 1, इसमें भी x - 1 और x + 1 आएगा, तो ये होल स्क्वायर हो गया, ये आया आपका। अब आप देखो कि आपको अगर याद हो कि पार्शियल फ्रैक्शन में अगर रिपीटेड फ्रैक्शंस आते थे तो उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, टेकिंग दिस विदाउट इंटीग्रल जब हम लोग इसको कंसिडर करेंगे 3x + 5 डिवाइडेड बाई x - 1 का होल स्क्वायर x + 1, दिस इज इक्वल टू a/x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x + 1। लाइकवाइज आपको याद होगा कि इस तरह से हम लोग करते थे। फिर कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 5 इज इक्वल टू a × x - 1। ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, a के बाद x - 1 आएगा, एलसीएम लेने आपको आना चाहिए, x + 1 आएगा, b के साथ x + 1 आएगा और c के साथ x - 1 का होल स्क्वायर आएगा। अब आप पुट करेंगे वैल्यूज़ यहाँ पे, पुटिंग x इज इक्वल टू, हम 1 पुट करते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2b इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे 3 + 5 8, दैट इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे तो ये 5 - 3 हमारे पास 2 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -1 - 2 का होल स्क्वायर 4, 4c आ गया। तो इस तरह से हमारे पास c की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम x की वैल्यू अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं, हम 0 पुट किए तो इधर हमारे पास 5 बच जाएगा, 0 पुट करेंगे, पहले इधर रख दें, तो -1 और 1, तो ये -a आया, इधर 0 पुट किया तो ये +b हो गया, इधर 0 पुट किया तो ये +c हो गया, दैट इज इक्वल टू इधर 0 पुट करेंगे तो ये 5 हो गया। अब हमारे पास b और c की वैल्यू हमको पता है, हम उसको पुट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू 4, ये c की वैल्यू 1/2, ये 5 आ गया, -a इज इक्वल टू 5, 9/2, 9/2 इधर जाके माइनस हो गया, 10 - 9 1/2 हो गया, तो a की वैल्यू जो आ गई -1/2 आ गई। लाइकवाइज a आ गया, b आ गया, c आ गया, तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई, इनको हम ऊपर पुट कर देंगे। सो हमारा इंटीग्रल जो है 3x + 5/x - 1 का होल स्क्वायर x + 1, विदाउट इंटीग्रल अभी हम लिख रहे हैं, तो ये a की वैल्यू हो गई -1/2 × x - 1, b की वैल्यू है हमारे पास 4, तो +4/x - 2 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 1/2 है, 1/2x + 1। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रल लगा देंगे तो 3x + 5 डिवाइडेड बाई x - 1 का होल स्क्वायर x + 1 dx इज इक्वल टू -1/2 बाहर आ गया, dx/x - 1 प्लस 4 बाहर आ गया, dx/x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 बाहर, dx/x + 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लॉग नहीं आएगा, ये x - 2 के पावर -2 हो गया और फिर उसका x के पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। लाइकवाइज इसका आप इंटीग्रेट निकाल लोगे, आई थिंक अब ये आपको सॉल्व करने आ जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इन फोर्थ क्वेश्चन dx/x × x के पावर n + 1 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी, x के पावर n - 1 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन हो गया x के पावर n - 1 dx/ x के पावर n - 1 × x, ये x के पावर n हो गया और ये x के पावर n + 1 आया, इस तरह से ये निकल के आया। अब इसमें हम लोग t ले लेंगे, लेट x के पावर n + 1 इज इक्वल टू t, सो n x के पावर n - 1 dx इज इक्वल टू dt निकल के आएगा। सो x के पावर n - 1 dx की वैल्यू 1/n dt आ जाएगी। ध्यान दीजिए इस पूरे की वैल्यू जो है वो 1/n dt आ गया आपके पास, 1/n dt डिवाइडेड बाई x के पावर n, x के पावर n की वैल्यू आ जाएगी t - 1 और इसको आपने t माना है, ये t हो गया। अब ये आपका पार्शियली ब्रेक होगा फ्रैक्शन। सो नाउ विदाउट इंटीग्रल आप कंसीडर करोगे, लेट 1/t - 1 × t,
ध्यान दीजिए हम इसको भी अभी छोड़ दिए, हम खाली इस फ्रैक्शन को ले रहे हैं। दिस इज इक्वल टू a अपॉन टी माइनस वन प्लस बी अपॉन टी। अब इसको आप पार्शियली में ब्रेक करो और चेक करो फिर वीडियो पॉज करने के बाद कि आपका जो आंसर आ रहा है, फिर वीडियो ऑन कीजिए, आप देखिए कि वही आंसर हमारा भी आ रहा है कि नहीं। लेट्स डू इट। तो देखिए आप लोग, हमने किया इसको, ये हमारा आया था a और b की वैल्यू हमें निकालनी थी, कंपेयर किया, 1 इज इक्वल टू दिस मच आ गया हमारे पास। हमने एक बार t की वैल्यू को 0 पुट किया कन्वीनियंटली, सो दैट कि ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास इसमें रखने के बाद -1 आ जाएगी। फिर सेकेंडली हमने t की वैल्यू 1 रखा सो दैट कि ये 0 हो जाए, तो अब यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। जब a और b आ गया, दोनों को हमने यहाँ पे पुट किया, तो a को पुट किया तो 1 अपॉन टी माइनस वन आया, b को 1 पुट किया तो -1 पुट किया, -1 अपॉन टी। अब दोनों तरफ हमें इंटीग्रेट करना है, मीन्स हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 1/n एज इट इज़ है, और इस पूरे की चीज़ को हमने ये ब्रेक किया है, इसको हमने इंटीग्रेशन लगा के अलग अलग कर दिया। अब आप इन दोनों का इंटीग्रेट कर सकते हो, तो 1/n अपनी जगह पे आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा log t माइनस वन माइनस log t, ये आपका निकल के आया। आप चाहो तो इसको log का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 1/n log t माइनस वन अपॉन टी हो जाएगा आपका ये। और यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट कर दो जो आपकी थी। t आपने सपोज क्या किया था, x के पावर n प्लस वन, ये आपने t की वैल्यू सपोज की थी, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आई थिंक आप इतना तो कर ही सकते हो, पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। सो दिस इज़ हाउ ये क्वेश्चन आपका फोर्थ वाला सॉल्व हुआ। नाउ फिफ्थ वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में भी बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ऐसे करना है, और हम इंटीग्रेशन के अंदर अगर रखते हुए एक्स स्क्वायर को कुछ सपोज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 2x dx हम कहाँ रखेंगे। आपको ये समझ में आ रहा है कि सारे टर्म्स सेम है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो इसको पहले अगर हमें पार्शियली ब्रेक करना है तो विदाउट इंटीग्रेशन हमें इसको कंसिडर करना होगा। विदाउट इंटीग्रेशन ये जो क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको हम लिखेंगे y प्लस 2 वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 3 वाई प्लस 4 वेयर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये विदाउट इंटीग्रेशन हमने लिया है, इसलिए हमें कोई dx dy करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने किया सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए, कन्वीनियंस के लिए, आसान पड़ेगा हमको। और ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ये दोनों में देखिए आप डिग्री सेम है, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया ताकि आपको ये समझ में आए कि डिग्री ऊपर नीचे सेम है। जब डिग्री सेम रहेगी तो आपको क्या करना होगा, पहले डिवीजन करना होगा टू मेक दिस फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड आफ्टर दैट आप इसको पार्शियल में ब्रेक करोगे। तो लेट्स डू इट। देखिए हमने थोड़ा बहुत सॉल्व कर दिया। सबसे पहला काम तो हमने यहाँ डिवाइड किया, डिवाइड करने आपको आ जाएगा। आफ्टर डिवीज़न इस चीज़ को हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, 1 प्लस दिस अपॉन दिस करके हमने लिख दिया। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया। अब इस वाले फ्रैक्शन को आपको पता है कि ये वाला जो फ्रैक्शन आया है, इस फ्रैक्शन को हम पार्शियली ब्रेक करेंगे। तो हमने सपोज कर लिया इसको। अब हम कंपेयर करेंगे तो 4y प्लस 10 इज़ इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 3 प्लस बी इंटू वाई प्लस 4 हो गया। इस तरह से ये ब्रेक किया हमने। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग y इज़ इक्वल टू -3 रखने से ये 0 हो जाएगा, और ये b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 माइनस 12 -2, और y की वैल्यू हम -4 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -a आ जाएगा। यहाँ पे -4 रखेंगे तो 10 माइनस 16 माइनस 6 दैट इज़ a इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग। ये किया हमने, यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, देयरफॉर यहाँ पे जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 4y प्लस 10 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 4 इंटू वाई प्लस 3 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू 6 अपॉन वाई प्लस 4, b की वैल्यू -2 है तो -2 अपॉन वाई प्लस 3, ये इसकी वैल्यू निकल के आई। तो जो होल फ्रैक्शन था आपका ये जो फ्रैक्शन चल रहा था, इस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 माइनस दिस थी। और अगर आप इसको एक्स स्क्वायर में करोगे सो वापस y को एक्स स्क्वायर पुट कर दो, और पूरा क्वेश्चन जो है उसके क्वेश्चन की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx था।
इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू इस तरह से आई थी, दैट इज़ 1 माइनस होल इंटीग्रेशन में लिख दें पहले 1 माइनस ये निकल के आया था, इसकी जगह आपका ये निकल के आया। देखिए एक एक करके हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ये 1 माइनस दिस आया था और इसकी वैल्यू थी ये, तो 1 माइनस हमने लिख दिया, ये लिखेंगे माइनस के साथ लिखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ध्यान दीजिए हमने पूरा एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिखा है, ये आपका ये dx हुआ। इसको आपको सॉल्व करना है तो ये हम सॉल्व करेंगे अलग अलग। तो ये आ गया dx माइनस 6 बाहर आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 बाहर आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। नाउ दिस इज अ सिंपल इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए अगर इस क्वेश्चन को हम करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत कठिन हो जाता है सॉल्व करना। देयर इज नो क्वोशिएंट रूल इन द इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट रूल होता है, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट हम लोग जब क्लास लेंगे इसके नेक्स्ट मेथड को पढ़ेंगे, दैट इज़ बाय पार्ट, दैट इज़ प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो बिफोर डूइंग दैट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ये ज़्यादा बेटर है कि इसको हम इस तरह से पार्शियली ब्रेक कर दें, और पार्शियल ब्रेक करने के बाद जो इंटीग्रल आता है वो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज टेन इनवर्स का फॉर्मूला ये भी बनेगा, ये भी टेन इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा। जो कुछ इंटीग्रल्स हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़े थे, लास्ट मेथड जो हमने सम स्पेसिफिक इंटीग्रल्स का पढ़ा था, डिफरेंट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स, उसमें हमने इस तरह के फॉर्मूलेस को डिस्कस किया था। तो उस फॉर्मूले के बेसिस पर आप इसको लगाएंगे तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो सो दिस इज नाउ द सिंपल फॉर्म, सिंपल इंटीग्रेशन जो आपका ये निकल के आया। लास्ट हमारा बचता है सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन के लिए आपने ध्यान दिया होगा कि हमने विदाउट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माना था, रीज़न भी बताया था। अगर हम ऐसा ना करते तो हमें dx dy चेंज करना पड़ता, जो हमारे पास पॉसिबल नहीं था इस क्वेश्चन में। बट सिक्स्थ क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको ये इजी पड़ेगा अगर आप इंटीग्रेशन में ही इसको एक्स स्क्वायर को समथिंग सपोज करोगे। देखो अब यहाँ पे सपोज करें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सो 2x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे ये जेन्युइन पड़ेगा, ये ज़्यादा बेटर पड़ेगा हम इस तरह ले। तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में हम किस तरह से मोल्ड हो जाए और क्या कब सपोज करें, कब हम इंटीग्रेशन के अंदर किसी चीज़ को सपोज करें, कब विदाउट इंटीग्रेशन हमें किसी चीज़ को सपोज करना पड़ेगा। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। सो यहाँ पे ये आ गया अब आपका dt डिवाइडेड बाई t प्लस 1 और t प्लस 3। अब इसको आप विदाउट इंटीग्रेशन t प्लस 1 और t प्लस 3 दोनों लीनियर ही है, सिंपल है, तो a अपॉन टी प्लस 1 और प्लस b अपॉन टी प्लस 3 करके आप इसको सॉल्व कीजिए। अब आप ये के ऊपर हम छोड़ देते हैं, ये कोई कठिन चीज़ नहीं है। अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि कैसे हम इसको पार्शियल में a और b की वैल्यू निकालेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर लास्ट में जा करके जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, मतलब t की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हमने जो क्वेश्चंस लिए थे ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ऑन द बेसिस ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन, जिसको हमें डिस्कस करना था कि पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है और पार्शियल फ्रैक्शन एज अ मेथड ऑफ द इंटीग्रेशन कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है, कन्वीनियंट होता है और ईजी करता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो यही हमें इस क्लास में आपको समझाना था। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक you, hope you like it. So do share it, subscribe it and like it. Thank you.